हेलो गाइस, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अभी पीआईबी का एक न्यूज़ था। पीआईबी मतलब होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जिसका डेटा जो दिया रहता है वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है। आप कहीं भी एग्ज़ाम में उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये पीआईबी है, एक गवर्नमेंट का नोडल एजेंसी है जो प्रिंट मीडिया का काम करती है। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ रिलीज या न्यूज़ में होता है वो वहाँ पे रिलीज किया जाता है, तो वो डेटा ऑथेंटिक होता है, आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे एक हेडलाइन दिखा कि अभी क्या है कि पणजी और बास्को, ये दोनों जगह जो है, ये गोवा में जगह है, इन दोनों का कनेक्टिविटी सुधार किया गया है। अब कनेक्टिविटी कैसे सुधार किया गया है, तो दोनों के बीच क्या है कि एक नेशनल वाटरवे बनाया गया है। जो नेशनल वाटरवे नंबर कितना 68 है, ये बनाया गया है दोनों के बीच में, और दोनों को कनेक्टिविटी को सुधारा गया है। जो अगर हम लोग बात करें इससे पहले, ये नेशनल वाटरवे बनने से पहले, अगर पणजी और बास्को की बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो था 32 किलोमीटर के आसपास था, जो लगभग 1 आवर का समय लगता था। अब इनको रिड्यूस करके 9 किलोमीटर का बना दिया गया है, जो कि लगभग आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। लगभग 20 से 25 या 30 मिनट में हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम की बचत हुई और डिस्टेंस की भी बचत हुई। तो आइए हम लोग इसी को विस्तार से जानते हैं। अब तो पहले हम लोग मैप पे देख लेते हैं कि गोवा है कहाँ। तो ये देख रहे हैं, ये गोवा है। गोवा में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 2 है। 2 डिस्ट्रिक्ट है गोवा में, ये याद रखना आपको। 2 डिस्ट्रिक्ट है गोवा में। कौन कौन से? एक नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट है और एक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे पणजी दिखेगा आपको, और यहाँ पे वास्को डी गामा है। पहले पणजी से जब वास्को डी गामा जाना होता था तो ऐसे लैंड रूट से होके जाना होता था, जो कि 32 किलोमीटर का दूरी तय करके हमको लोग को जाना होता था। और ये लगभग 1 आवर से 1 घंटा 10 मिनट का समय यहाँ पे हम लोग का खपत होता था। अब यहाँ पे क्या कर दिया गया है, ये वास्को जो देख रहे हैं आप, यहाँ वास्को डिगामा से यहाँ लैंड रूट वाटरवे बना दिया गया है। नेशनल वाटरवे 68, नेशनल वाटरवे 68 बना दिया गया है। जो अब डिस्टेंस दोनों के बीच कितना रहा, 9 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा, जो कि 20 से 25 मिनट में क्या किया जा सकता है, पहुँचा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेशनल वाटरवे की बात किए, तो नेशनल वाटरवे जो है इनको रेगुलेट कौन करता है? तो इनको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था बनाया गया जिसका नाम है IWAI। मतलब होता है इसका इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जैसे नेशनल हाईवे जो नाई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, उसी तरह से जो नेशनल वाटरवे है वो इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और ये इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 27 अक्टूबर 1986 को इसका स्थापना किया गया था। और ये जो करता है वर्क अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे, और जिनके अभी वर्तमान में जो मिनिस्टर है वो है श्रीपाद वाई नायक। ये वर्तमान में इनके मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब इसके हम लोग कुछ देख लेते हैं। अगर हम लोग गोवा की बात आ रही है, उसके बाद हम लोग नेशनल वाटरवे की हिस्ट्री पे भी आएंगे कि कौन से नेशनल वाटरवे जो अभी वर्तमान में सबसे लंबा है और कहाँ कहाँ पे है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जैसे अभी इनके डेवलपमेंट के लिए अभी क्या हुआ था, इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट के लिए एक रेगुलेट या फिर एक लॉ लाया गया था 2016 में। एक एक्ट लाया था। इसमें कहा गया था कि 2016 में एक्ट आया था, इसमें 16 कहा गया था कि देश भर में 111 नेशनल वाटरवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो उसी के तहत ये बनाया गया है। ठीक, अब देखिए और थोड़ा इसका हिस्टोरिकल हम लोग बैकग्राउंड थोड़ा देख ले गोवा के बारे में। तो ये देखिए, ये एक अरबियन सी के कोस्ट पे बसा हुआ है। ये पश्चिमी क्या है, पश्चिमी कोस्ट पे बसा हुआ है। यहाँ पे आपको अरबियन सी दिख रहा होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र है, और इस साइड अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कर्नाटक होगा। ठीक है, साउथ इंडियन स्टेट, मतलब साउथ वेस्ट कह सकते हैं, साउथ वेस्ट इंडियन स्टेट है ये। और ये अरबियन सी के कोस्ट पे बसा हुआ है। और यहाँ पे जो कोस्ट है उस कोस्ट का नाम है कोंकण कोस्ट। अगर पूछा जाए नेशनल वाटरवे 68 कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो ये किया गया है कोंकण कोस्ट पे किया गया है। तो गोवा वाले कोस्ट का नाम क्या है? कोंकण कोस्ट है। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है गोवा में वो कोंकणी बोला जाता है।
कनी बोला जाता है, जो कि एक 8 शेड्यूल के ये भाषा है, और इसके साथ 2 और भाषा को 8 शेड्यूल में ऐड किया गया था, जो एक है नेपाली, एक है मणिपुरी। तो इनको 1992 में 1992 में इनको ऐड किया गया था 8 शेड्यूल में। इनकी वर्तमान में जो राजधानी है गोवा की, वो पणजी है। और यहाँ पर जो राज रहा 61 तक, 1961 तक यहाँ पे पुर्तगाली का राज रहा था। बाकी उसके बाद जब यहाँ से पुर्तगाली चले गए तो एज अ यूनियन टेरेटरी बनाया, मतलब ये गोवा का यूनियन टेरेटरी बनाया गया। फिर फाइनली 1987 में इनको एज अ स्टेट बनाया गया, और तभी से ये स्टेट है। और हमारे देश के सबसे छोटा जो राज्य की बात करें तो यही गोवा है, और यहाँ पे जो पर कैपिटल इनकम है बहुत ही हाईएस्ट है अन्य राज्यों की कंपेयर में। ठीक है, तो ये था बेसिकली इनका हिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेशनल वाटरवे की बात किए थे, तो नेशनल वाटरवे जो रेगुलेट किया जाता है इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो जो यहाँ पे कुछ नेशनल वाटरवे है जिसका हम अभी बता देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा वाटरवे कहाँ पे है। ठीक है, चलिए, तो पहला नेशनल वाटरवे की बात करें तो NW1 जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है, जिसका दूरी लगभग कितना 1620 किलोमीटर है, और ये इलाहाबाद के हल्दिया से वेस्ट बंगाल तक ये कवर करता है। ठीक है, और इस क्रम में कौन कौन से रिवर में गुजरती है, तो पहला तो गंगा है, दूसरा भागीरथी रिवर, तीसरा है हुगली रिवर। ये सब रिवर से, मतलब 3 रिवर से ये क्या करता है, ये गुजरता है नेशनल वाटरवे। अभी आप नाम भी सुने होंगे कि MV गंगाविला, जिनको प्रधानमंत्री के द्वारा एक क्रूज है जो वाराणसी से शुरू किया गया था और असम तक जाना था, लगभग 50 दिन का समय लगा। तो ये इन्हीं नेशनल वाटरवे 1 से ये होके गुजरा था। ठीक, चलिए, दूसरा नेशनल वाटरवे है कहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट में, ये देख सकते हैं, ये नेशनल वाटरवे 2 है, और ये याद रखना आपको सबसे लंबा यही है। ठीक, अगर हम लोग तीसरा नेशनल वाटरवे की बात करें तो ये आ जाइए, देखिए ये आ जाइए केरल में। तीसरा नेशनल वाटरवे कहाँ है, तो ये केरल में है। चौथा नेशनल वाटरवे कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, जो काकीनाडा से लेके पौंडीचेरी तक ये दूरी तय करता है, लगभग 1078 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। नेशनल वाटरवे 5 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हल्दिया है, हल्दिया को यहाँ से कनेक्ट करता है उड़ीसा से। ठीक है, ये नेशनल वाटरवे 5 है, और जो जब यहाँ पे हल्दिया पे ख़त्म हो जाती है नेशनल वाटरवे, ये वाराणसी से जो इलाहाबाद से जो हल्दिया तक आती है, ये नेशनल वाटरवे ख़त्म हो जाती है, तो यहीं से स्टार्ट होता है नेशनल वाटरवे 5, जो अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जोड़ता है। ठीक है, तो ये क्या कौन कौन से रिवर पे, ये महानदी रिवर है, वहाँ पे मताई रिवर है, इस होके गुजरता है, और ये यहाँ पे जो कोस्ट है उस कोस्ट का नाम है उत्तरी सरकार कोस्ट पे है। ठीक है, जो कि हल्दिया और उड़ीसा को जोड़ता है, मतलब 2 स्टेट को जोड़ता है, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा को जोड़ता है। ठीक है, चलिए, अगला है नेशनल वाटरवे नंबर 6। ये कहाँ पे है, ये भी असम में ही है। यहाँ जो देख रहे हैं तो ये भी कहाँ पे है, ये असम में ही है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये था हमारे कुछ नेशनल वाटरवे जो कि हमारे मैप पे दिया गया है। और अभी जो नेशनल वाटरवे 68 की बात किए, मतलब 68 की बात किए, तो वो कहाँ पे, वो गोवा में बनाया गया, जो गोवा यहाँ पे है, NH 68। ठीक है, तो आई होप कि नेशनल वाटरवे ओवरऑल थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन एकेडमी।